स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो बेसिक्स है उसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो आपको एक तो पॉलिनोमियल देखना है कौन है, और वन वेरिएबल वाला देखना है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी जो वेरिएबल्स की डिग्री होती है या पावर होती है वो होल नंबर्स में होती है, फ्रैक्शंस में नहीं होती है, माइनस पावर नहीं होती है। अब हम फर्स्ट वाला देखें तो इसमें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो x की जो पावर है दैट इज 2, x रेज टू द पावर 2, जो कि एक होल नंबर है। और वन वेरिएबल का मतलब कि इसमें बस x है तो सब जगह x ही होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में है। First is the polynomial in one variable. Second is also a polynomial in one variable because y is the variable और उसकी जो पावर है that is 2, that is a whole number। जो यहाँ ये कांस्टेंट होता है जो बिना वेरिएबल के नंबर लिखा रहता है, ये रूट में हो सकता है, 1 अपॉन करके हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इनसे फर्क पड़ता है जो आपका वेरिएबल है। लाइक दिस द थर्ड वन, इसमें आपका 3 इंटू रूट टी लिखा हुआ है। रूट टी का मतलब है टी रेज टू द पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये एक होल नंबर नहीं है, दिस इज अ फ्रैक्शन, सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर फोर्थ वाले पे आते हैं तो इसमें लिखा है y प्लस 2 अपॉन वाई। अपॉन में वाई होते तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाती है। दिस इज अ इंटीजर नॉट अ होल नंबर, सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ पे आते हैं तो यहां x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, सबकी पावर होल नंबर्स में है। तो सब के सब पॉलिनोमियल में काउंट हो सकते हैं, लेकिन ये सब वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y है, यहाँ t है, तो वन वेरिएबल में नहीं है। पॉलिनोमियल है लेकिन वो वन वेरिएबल में नहीं है, इसलिए इसको भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो आपने देखा कैसे हम इनको दो तरीके से देखना होता है। पहली चीज जो हमें देखनी है दैट इज पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद देखना है कि वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट वो होता है जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहेगा। जैसे यहां एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो ही इसका कोफिशिएंट होता है। तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। यहां देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो कोफिशिएंट है दैट इज -1, इसके अंदर जो कोफिशिएंट है दैट इज -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है दैट इज π/2, दिस इज द कोफिशिएंट। और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो उसका मतलब होता है उसके साथ 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी, इसी वजह से वो यहाँ 0 हो गया होगा जो कि लिखा नहीं गया है। तो जिस कंडीशन में आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है अगर आपसे पूछा है तो दैट इज 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है जो 2 टर्म वाला होता है, और मोनोमियल 1 टर्म वाला होता है। तो यहां बाइनोमियल चाहिए, मतलब 2 टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स। अब इन टर्म्स को आप या तो प्लस से डिनोट ऐड कर लीजिए, दोनों को एक साथ ले लीजिए, या माइनस ले लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके साथ यहां जो फर्स्ट कंडीशन होगी लेट इट बी एक्स स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने एक्स स्क्वायर में लिया और एक्स स्क्वायर में उसने कहा है कि डिग्री जो है वो 35 है, तो इसलिए आपने जो पहले अपनी मर्जी चलाई उसको हम यहां नहीं चलाएंगे। तो यहां हमारा जो पावर होगी दैट विल बी 35। और जो ये सेकेंड वैल्यू है यहां, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स के साथ भी लिख सकते हैं और सिंपल एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। लेट द वी राइट इट एज अ कांस्टेंट।
और यहाँ आप x की पावर 35 के साथ आप कोई कोफिशिएंट लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो एक्चुअली में जब आपको कहा बाइनोमियल तो इसका मतलब आपको दो टर्म्स लेनी है, फिर उनके बीच में या तो प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो एक ही टर्म हो जाएगी, फिर वो बाइनोमियल नहीं बचेगी। सेकेंड थिंग उसने बोला है जो डिग्री है दैट मस्ट बी 35। डिग्री मतलब जो वेरिएबल लिया है उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। वो हमने यहाँ ले लिया है, दैट इज कि जो हमने x लिया है उसकी पावर को 35 कर दिया, और यहाँ जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आप कितनी भी x की पावर यहाँ रख सकते हैं 35 से कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर यहाँ कांस्टेंट भी रख सकते हैं। हमने कांस्टेंट रखा है और ये बनाया है। फिर x रेज टू द पावर 35 जो आपने रखा है इसका कोफिशिएंट आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, तो मैंने लगा लिया है, ऐसे करके हम इसे बना सकते हैं। फिर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब वन टर्म, और वो भी x में लेंगे वेरिएबल, तो x वेरिएबल लिया और उसकी जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए, तो इट मीन्स इसकी पावर जो है वो 100 होनी चाहिए। और साथ में आप कोफिशिएंट लगाना चाहते हैं तो लगा ले, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है। लेट इट बी 5x रेज टू द पावर 100। x की जगह y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो डिग्री होती है वो पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो दैट इज 3, तो इट मीन्स यहाँ जो डिग्री होगी इस पोलिनोमियल की वो 3 होगी। यहाँ जो आपका वेरिएबल है दैट इज y और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर डिग्री इज 2। यहाँ t जो है वेरिएबल है और उसकी डिग्री यहाँ पे लिखी नहीं है, तो अगर नहीं लिखी है 5t लिखा है तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर जो है 1 है, देयरफॉर डिग्री इज 1। यहाँ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है इट मीन्स आपका जो वेरिएबल है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेज टू द पावर 0, जिसका मतलब होता है 1। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं 3x रेज टू द पावर 0, इट मीन्स जो डिग्री है दैट इज 0। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। लीनियर वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिनकी लीनियर डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 होती है। अब इस वेरिएबल में हम देखें जो ये पोलिनोमियल बना है इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो ये है आपका क्वाड्रेटिक में आएगा। सो दिस इज क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है तो क्यूबिक। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर से क्वाड्रेटिक। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर में आएगा क्योंकि x रेज टू पावर 1 होता है। यहाँ 3 रेज टू पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 होगी तो ये भी लीनियर होगा। r रेज टू पावर 2 इट मीन्स ये 2 पावर वाला है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। और 7x रेज टू पावर 3 तो x की पावर मैक्सिमम 3 है तो ये क्यूबिक में काउंट होगा। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज की जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। जिस किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, डेफिनेटली उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।